नमस्कार प्रिय भैया बहनों। आज हम कक्षा अष्टमी विषय गणित गतिविधि सूत्र अध्याय 1 से 3 तक के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहला जो अध्याय है वो है हमारा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं को हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करते हैं। P अपॉन Q का मतलब जैसे कि 7/9 ऋण 6/7 इस प्रकार से परिमेय संख्याओं को व्यक्त करते हैं। परिमेय संख्याओं को सामान्य रूप से हम भिन्न संख्या भी कह सकते हैं। तो ये हमें पता चल गया होगा कि परिमेय संख्याओं को हम P अपॉन Q यानी अंश और हर के रूप में व्यक्त करेंगे। P है वो इसका अंश है और Q है वो हर है। ऐसे दूसरा है परिमेय संख्याओं P अपॉन Q का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का अर्थ होता है गुणात्मक प्रतिलोम। हमें गुणा करने पर उसका मान है दो परिमेय संख्याओं का वो 1 आना चाहिए। प्रतिलोम का अर्थ होता है विलोम। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उसका उल्टा। जैसे हमारे पास में परिमेय संख्या P अपॉन Q है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? Q अपॉन P हो जाएगा। तो कोई भी परिमेय संख्या है उसका व्युत्क्रम यानी गुणात्मक प्रतिलोम है वो उसका उल्टा हो जाता है। ऐसे ही परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक। योज्य तत्समक का मतलब होता है ऐसी संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं जिसके अंदर ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि वही संख्या प्राप्त होगी। तो 0 क्या होगी? 0। और जीरो होगी तो परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक है वो 0 होगा। ऐसे ही गुणात्मक तत्समक यानी ऐसी संख्याएं हमारे पास में कोई भी संख्या है उसको किसी भी संख्या से ऐसी कौन सी संख्या है जिससे गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1। परिमेय संख्याएं जैसे P अपॉन Q का योज्य प्रतिलोम जोड़ का विलोम। योज्य का मतलब होता है जोड़ना और जोड़ने का प्रतिलोम यानी विलोम उसका उल्टा। जोड़ने का उल्टा क्या होता है? बाकी, घटाना। तो हमारे पास में योज्य प्रतिलोम P अपॉन Q है तो उसका हमारे पास में गुणात्मक योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक प्रतिलोम हमारे पास में P ऋण P अपॉन Q हो जाएगा। फिर है वितरकता के नियम। इसका सूत्र है, मान लो हमारे पास में कोई परिमेय संख्या है 3 A, B और C। मुख्य जो संख्या है उसको हम A मानेंगे और B प्लस C का योग करेंगे। B के प्लस C का योग करके A से गुणा करना, या फिर आगे उसका वितरण करेंगे हम तो A का गुणा है वो B और C दोनों से हो जाएगा। A गुणा B प्लस A गुणा C। ऐसे ही ये योग में था। अगर ऋणात्मक जोड़ बाकी में है A गुणा कोष्टक B माइनस C कोष्टक बंद, तो A जो मुख्य है उसका गुणा B माइनस C दोनों से हो जाएगा। अब सबसे पहले हमारे जो चिन्ह आ गया प्लस का चिन्ह आया था उसकी जगह अब की बार ऋण का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा।
और क्रिया वो की वो रहेगी ए गुणा बी माइनस ए गुणा सी। फिर अगला है हमारे पास में माध्य संख्या जो हम ज्ञात करते हैं परिमेय संख्याओं का योग। तो माध्य संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास में सूत्र होता है ए प्लस बी बटे 2। ए प्लस बी है वो दो संख्या है, कोई भी मान लो कोई संख्या हमारे पास में है, जैसे परिमेय संख्या होती है, सामान्य संख्या होती है। तो पहली जो संख्या है हमारे पास में उसको हम ए मानेंगे और दूसरी जो संख्या है उसको हम बी मानेंगे। तो माध्य संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास में सूत्र होता है ए प्लस बी बटे 2। फिर अगला है घन संख्याओं का सूत्र। घन संख्या ए क्यूब होता है, यानी ए की घात 3। ए का अर्थ संख्या से है, यानी ये मान लो हमारे पास में कोई संख्या है, मान लो संख्या है हमारे पास में 2, 2 की घात 3 होगी। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 आधार है और 3 घात है। आधार 2 है तो घात 3 है, नहीं आधार को 3 बार गुणा करना, तो 3 बार उसी संख्या को गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद में जो गुणनफल प्राप्त होगा वो उसकी घन संख्या होगी। फिर दूसरा है हमारे पास में घनमूल का संकेत चिन्ह। संकेत चिन्ह होता है क्यूब करणी चिन्ह, बी और एक तिरछी रेखा और होती है, इसको करणी चिन्ह कहते हैं गणितीय भाषा में। इसलिए घन संख्या का जो चिन्ह होता है उसको करणी चिन्ह कहते हैं। समान आधार की संख्याओं का गुणा करने पर घातांक जोड़े जाते हैं। हमारे पास में अगर समान आधार है और क्रिया गुणा हो रही है तो गुणन क्रिया में आधार अगर समान है तो घातांक को जोड़ा जाता है, और आधार समान है और क्रिया अगर भाग होती है तो घात को घटाया जाता है। जैसे ए की घात m गुणा ए की घात n है। अब आधार यहाँ समान है ए और ए, क्रिया गुणा हो रही है तो आधार घात m और n को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ऐसे ही भाग की क्रिया हो ए की घात m अपॉन ए की घात n। अब इन दोनों में आधार समान है ए है तो आधार क्रिया भाग हो रही है, इसलिए आधार को एक बार लिया और घात को घटा दिया, m माइनस n हो गया। फिर आधार एक दिया हुआ है, एक घात कोष्ठक के अंदर है और एक घात कोष्ठक के अंदर और एक घात कोष्ठक के बाहर है। ऐसी स्थिति में आधार 1 हो और घात 2 हो तो उन दोनों घातों का कोष्ठक के अंदर की घात और कोष्ठक के बाहर की घात m और n उनका गुणा होता है। फिर आगे p अपॉन क्यू कोष्ठक के अंदर है और बाहर घात m है। अब आधार 2 हो गए p और q, तो ये घात जो m है वो दोनों पर लगेगी, p की घात m और q की घात m। अगर किसी आधार की घात ऋणात्मक है और उसको धनात्मक में बदलना हो तो उसके अंश में 1 लिखा जाता है और बटे में a की घात m लिखा जाता है, तो वो धनात्मक हो जाती है। और किसी आधार की घात ऋणात्मक हो, आधार p अपॉन q परिमेय संख्या लिखी हुई हो और उसकी घात ऋणात्मक हो, तो उसको अगर धनात्मक में बदलना हो तो उस की जो घात है आधार है q अपॉन b, उसको उल्टा किया जा सकता है, जैसे b अपॉन q हो जाएगा और आधार घात है वो धनात्मक हो जाएगी। जिस किसी आधार की घात 0 होती है तो उसका मान 1 ही होता है। जैसे a की घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। जय श्री राम, जय भारत।